नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रीट 26 सितंबर एग्जाम पेपर का प्रारूप टेस्ट पेपर। दोस्तों यहाँ पर इसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जिसका हिंदी का पेपर है दोस्तों यहाँ पर, हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर। वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इस पेपर को पूरा अटेंड करके एग्जाम देना दोस्तों यहाँ पर, जरूर देना दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक दिन हम एक या दो मॉडल टेस्ट पेपर अब हम रोज अपलोड किए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो प्लीज बताना कि इस प्रश्न पत्र में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। क्या आप 25% से आगे चल रहे हो दोस्तों यहाँ पर? क्या आप 30 में से 25 आपकी सही है या फिर 20 सही है या फिर 18 सही है? तो जरूर बताना और जरूर कीजिएगा इस पेपर को दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने है, प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा कौन सा शब्द है जो कि प्रतिहार का पर्यायवाची है? प्रिय, प्रतिहिंसा या फिर प्रतिरोध या फिर द्वारपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सभी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। द्वारपाल को कहा जाता है प्रतिहार। जी हाँ दोस्तों, इसका ये पर्यायवाची है। 100% एक या दो पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, च वर्ग का उच्चारण स्थान है, कौन सा है? बताइएगा, तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तालु हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंगूठी का नग होने का अर्थ है। बताइएगा, बहुत सुंदर होना या फिर छिपा हुआ या फिर बहुत प्रिय या फिर अनुरूप जोड़ा होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, अनुरूप जोड़ा होना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट नया है यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर, सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को। आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ये मॉडल टेस्ट पेपर खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपका यानी कि हर विषय में दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो दोस्तों यहाँ पर, अच्छे अंक लाकर दोस्तों यहाँ पर आपका रीट में सिलेक्शन हो, आपकी मंजिल मिले दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, अब मॉडल टेस्ट पेपर हल कर लो दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितना हो सके उतना डालने की कोशिश करूंगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पर, यानी कि चौथे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पर चौथे नंबर का है। देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सही है, बिल्कुल सही है, शत्रुता हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निखिल में उपसर्ग होगा। बताइएगा कौन सा है? नी उपसर्ग या फिर नी या फिर निखिल या फिर ने। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, नी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वें नंबर का है। बताइएगा, इनमें से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तन्या, आत्मजा, अनुजा या फिर अनुजा, तनुजा या फिर अनुजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का अनुजा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनको याद करना, जरूर याद करना, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके वो यहाँ पर कक्षा 12वीं से लेके और कक्षा 6 तक की बुकों से उठाई गई है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, इन्हीं से आपके जो प्रश्न पत्र है वो बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और इनको रट लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जितने भी पर्यायवाची शब्द है आपकी बुक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको रट लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा, 6ठे नंबर का है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मिलद। जी हाँ दोस्तों, जो मिलद है यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा, सरोज यहाँ पर कमल का पर्यायवाची है, पंकज कमल का पर्यायवाची है, सरसिज यहाँ पर कमल का पर्यायवाची है, लेकिन मिलद यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। बताइएगा, तत्सम, तद्भव, ओष्ठ या फिर देशज। तो आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तद्भव कहा जाता है। बताइएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 7वें का बिल्कुल सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्भव हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उड़ती चिड़ियाओं के पंख गिनने का अर्थ है। बताइएगा, मुहावरा है दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा,
होशियार होना, अनुभव होना, या फिर मतलबी होना, या फिर मूर्ख होना। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर अनुभव होना यानी कि यहाँ पर उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अनुभव होना दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर किस क्रमांक में तत्पुरुष समाज है बताएगा, समास है बताएगा, यथाशक्ति में, शिवापर्ण में, या फिर खगेश में, या फिर पंचपाल में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवापर्ण में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस शब्द में दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समाज का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 10वें नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा करेक्ट आंसर। देखिएगा जाति का विलोम होगा, ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर सभी को। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा, और जितना हो सके अब यहाँ पर तैयारी में जुट जाइएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा, जलज, अबुज, या फिर मनुष्यज, या फिर पंकज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्यज। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइएगा जिन शब्दों में एक से अधिक शब्द अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं पर्यायवाची, पर्यायवादी, या फिर एकार्थ शब्द, या फिर समानार्थी, या फिर अनेकार्थी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर ईमानदारी कौन सा संज्ञा है ईमानदारी में, ऑप्शन आपके सामने बताइएगा क्या है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भाववाचक है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर अध्यापक शब्द का स्त्री रूप क्या है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आसमान पर छंडना मुहावरे का अर्थ है बताइएगा, बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना, या फिर बहुत हल्ला करना, या फिर अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अत्यधिक प्रशंसा करना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर सूर्य उदय का सही संधि विक्षित क्या है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूर्य प्लस उदय हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का 16वें में सी हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्य को नई ढंग से करने की पद्धति कहलाती है बताइएगा, पारंपरिक, या फिर नवागत रूप, या फिर आधुनिकीकरण, या फिर नवीनीकरण है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नवीनीकरण कहा जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है बताइएगा, कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, 8, 9, 11, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 11 स्वर होते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर गमन का विलोम शब्द है छंडना, जाना, उतरना, या फिर आगमन है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आगमन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं बताइएगा, गायिका, नारी, अनाथा, या फिर गोपी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नारी में। जी हाँ दोस्तों, नारी में यहाँ पर लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बताइएगा परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि, यण संधि, या फिर वृद्धि संधि, या फिर गुण संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर बताइएगा दिल पक जाने का अर्थ है अत्यधिक पीड़ित होना, या फिर अच्छा लगना, या फिर कष्ट पहुंचाना, या फिर प्रेम न होना। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक पीड़ित होना। जी हाँ दोस्तों, दिल पक जाने का अर्थ है अत्यधिक पीड़ित होना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 23वें नंबर का, अजात शत्रु में कौन सा समास है
द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो समाज का प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समाज का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, टस से मस न होने का अर्थ है कठोर होना, अपनी बातों से नहीं हटना, जगह बदलना या फिर सहन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अपनी बातों से नहीं हटना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा अरहण का पर्यायवाची है, बताएगा कौन सा है अरहण का पर्यायवाची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानन कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, अरण्य को जंगल है ये अरण्य, जी हाँ दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, कानन कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये शब्द यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, आशीर्वाद इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे कहलाते हैं तत्सम, तद्भवित, देशज या फिर विदेश, विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द कहा जाता है उनको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ का विलोम शब्द है अंत, अध, अर्थ या फिर इति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो इति हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, समूहवाचक संज्ञा है, बताइएगा बुढ़ापा, ऊन, सांकेत या फिर कक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कक्षा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 30वें नंबर का है, शब्द सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा, सती प्लस ईस, से प्लस 30 या फिर सत्य प्लस ईस या फिर सत्र प्लस ईस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सती प्लस ईस हो जाएगा, यानी कि सतीश का संधि विच्छेद। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर कि आपने 30 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं, तो आप प्लीज बताइएगा कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। हिंदी में आपकी तैयारी कहां तक है, क्या आप 16,40,000 स्टूडेंटों से आगे पहुंच चुके हो हिंदी में। तो दोस्तों अगर आप हिंदी में यानी कि 20 से कम आपके हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज हिंदी को यानी कि रट लो, हिंदी को उन प्रश्नों को रट लो जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी, यानी कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वीं की बुकों में दोस्तों यहाँ पर संधि, समाज, ये सभी जो विलोम है, पर्यायवाची है दोस्तों यहाँ पर, प्रत्यय, उपसर्ग है, ये सभी आपको रटने होंगे, वहां पर आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा वहां पर दोस्तों यहाँ पर अगर आप उनको पढ़ोगे तो 100% वहां से आप सिलेक्शन पा सकते हो दोस्तों यहाँ पर। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, वो उन्हीं बुकों से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि उन बुकों में दे रखे हैं, और साफ दिशा निर्देश दिया है दोस्तों यहाँ पर बोर्ड के द्वारा कि आपका जो प्रश्न बैंक बनेगा, जो पेपर तैयार होंगे दोस्तों यहाँ पर, वो आपके उन्हीं बुकों से तैयार होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा। हिंदी के अभी हमने स्पेशल 2 टेस्ट पेपर जारी कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पर, अभी और करने वाले हैं, एसएसटी के भी हम जारी करने वाले हैं, शिक्षा शास्त्र के भी हम जारी करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर सफलता पाना है तो। धन्यवाद।